तो आपका बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे निफ्टी और हम फिर निफ्टी की बात करने वाले हैं, क्योंकि ट्यूसडे को ये वीडियो मंडे को रिकॉर्ड हो रही है, बट आपके सामने सुबह 7 बजे पहुंचने वाली है। निफ्टी और फिर निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, प्योर टेक्निकल्स देखने की कोशिश करेंगे, डेटा देखने की कोशिश करेंगे, डेटा क्या कहता है इसके बेसिस पे जो भी एनालिसिस करना हो आप इसके बेसिस पे कीजिएगा। अपना डिसीजन आपका खुद होना चाहिए, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम को 6 बजे आपके पास एक वीडियो पहुंच जाती है जो आपको एक कहीं ना कहीं लर्निंग देती है, किसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन हो सकती है। और सुबह 7 बजे आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस और जो भी उस दिन की एक्सपायरी होगी उसके बारे में डिस्कशन जरूर करने वाले हैं ना। चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई कंटेंट आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के चार्ट पे जाने से पहले चार्ट क्या कह रहा था, इस चार्ट को मैंने कल के वीकली रिव्यू में आप जाके देखिएगा। संडे का जो वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, ये वीडियो बहुत ही क्लियर था कि विल निफ्टी हिट 21,900 मंदी शुरू क्वेश्चन मार्क लगाया था, है ना। ये पूरा वीकली रिव्यू था, 4000 लोगों ने देखा है, बड़ा अच्छा लगा लोगों ने, 4000 लोगों ने इसको देखा, क्योंकि जनरली चैनल के ऊपर में जो स्टॉक्स की वीडियोस आती लोग उसको ही प्रेफर कर रहे थे। बट ये एक नई शुरुआत है चैनल पे कि क्या आप, क्योंकि ये पहले पुराने चैनल पे सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ही होता था, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी, राइट। तो मेरे लिए कुछ नई चीज नहीं है, आपके लिए कुछ नया हो सकता है, क्योंकि हो सकता है चैनल पे आप नए हो। बट ये कंटेंट पहले मैंने पिछले 4 साल आपको खूब अच्छे से दिया है। यहाँ पे अब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की थी, साथ में अब ट्रेडिंग के साथ आपको इसमें ऐड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन हमने किया था, टीटीसी के लेवल्स को भी डिस्कस किया था हमने बहुत अच्छे से, कि टीटीसी ने कहा था कि भैया 650 के नीचे जो एक वीकनेस है वो दिखाई दे रही है। 650 के नीचे 22,500 22,350 तक के लेवल दिखाई दे रहे हैं। आज की जो क्लोजिंग है 22,350 के नीचे है। और एक बार की अगर बात करें तो निफ्टी के जो लेवल से 350 के आसपास आके उसने कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करने की कोशिश की थी। लेकिन की शुरुआत बिल्कुल भी सही नहीं हुई थी, बाजार गैप से डाउन खुला। उसके बाद बाजार जब एक बार ऊपर जाने के बाद में 400 के ऊपर एक बार गया था, पर दोबारा बाजार ने, अगर आप इस लेवल को देखने की कोशिश करेंगे तो ये वही एग्जैक्ट लेवल है 22,350 का। यहां पे बाजार खड़ा रहा था, काफी देर बाजार ने टेस्टिंग करी, बहुत कोशिश की बाजार ने इसको क्रॉस करने की, बट फेल हुआ। यहां पे फिर दोबारा से पुट का ट्रेड एक्टिव हो गया था इन द मनी, 350 को ब्रेक किया तो 400 के पुट ऑप्शन बहुत अच्छे पैसे बने यहाँ पे, राइट। ये डेली करते हैं ट्रेडिंग रूम के अंदर में, कॉल भी काम करते हैं, पुट भी काम करते हैं। उसको ज्वाइन करना तो नीचे ट्रेडिंग रूम का लिंक दिया है, आप टीम को कॉन्टेक्ट करके उसकी डिटेल पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाजार में हुआ क्या, बाजार ने अब यहाँ पे 350 के बाद में गिरने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे 22,250 के आसपास का लेता हुआ दिखाई दिया। क्या 22,250 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा? अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेटा को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके नीचे बाजार को ना जाना नहीं था आज के दिन में। कम से कम आज 15 अप्रैल की बात रही, 15 अप्रैल को इसके नीचे का बाजार की क्लोजिंग नहीं दिख रही थी, तो आखिरी का जो आधा घंटा था 3 बजे के बाद से वो पूरा इसी रेंज में बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर बात करें हम डेटा की, जो फायर्स का इंस्टा ऑप्शन का डेटा है, ये जो चार्ट है जो इंस्टा ऑप्शन में यूज करता हूँ, ये सब फायर्स की है, फ्री अवेलेबल है, इसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो चार्ट पे ट्रेडिंग होती है, बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, फ्री में डाउनलोड होगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और इंस्टा ऑप्शन जैसा कंटेंट जिसके हजारों रुपए आपको देने पड़ते हैं, ये फ्री में अवेलेबल है। बहुत ही क्लियर सेट्स बता रहे हैं कि 22,250 अब एक डिसाइसिव लेवल है। इसके बाद अगर देखते हैं 22,250 के ऊपर जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस थी, हर जगह बहुत अच्छे से कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखाई दी। नीचे में सपोर्ट है, पर सपोर्ट थोड़ा सा हल्का होता दिखाई दिया कहीं ना कहीं। तो आने वाले दिन में ये पॉसिबिलिटी है कि 22,250 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो हमारे पास में नेक्स्ट लेवल की शुरुआत आराम से होती है। 22,201 का सपोर्ट रहेगा, 22,201 के नीचे 22,050, यहां तक के लेवल तो यहां पे दिखाई दे ही रहे हैं। तो पूरा दारोमदार क्या है, पूरा दारोमदार निफ्टी के पास में अब आता है घूम फिर के। जब तक निफ्टी 22,350 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, इसके ऊपर चलती नहीं है, हायर हाई हायर लो वॉल्यूम के साथ में, ये वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होना चाहिए, ध्यान रखना। 22,350 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं चलती है, अब वो वीक जोन में ही ट्रेड करने वाली है। आरएसआई पूरे दिन एक रेंज में आरएसआई रहा है, तो यहां पे आपको ज्यादा कुछ खास ट्रेड मिला नहीं। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी मॉर्निंग से ही डिस्कस कर ली थी हमने, तो सेल ऑन राइज पे ही बाजार पूरे दिन चला है, ठीक है। जब बाजार गैप से खुला था, तो बाजार गैप से खुलने के बाद में बहुत ही अच्छा, मैंने आपको इस चैनल के ऊपर इतनी चीजें सिखाता हूं, आप पता नहीं भूल क्यों जाते हो। मैंने आपको फिबोनाची को यूज करना सिखाया था। मैंने आपको कहा था कि जहां ये क्लोजिंग है, अगर आप क्लोजिंग को पकड़ के और जो बॉटम सुबह बना अगर वहां पे आप मार्क करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए बाजार कहां तक जाएगा। बहुत ही क्लियरली मैंने आपको समझाया कि जो लेवल्स हैं, मेन लेवल्स क्या होंगे, मेन लेवल्स होंगे 50%। देखिए इसको मार्क कीजिए,
ये 22,396 का लेवल था, ये क्या था 50%। पूरे इस फॉल का 50% मार्केट ने इतने जबरदस्त क्रैश के बाद में, आज क्रैश टाइप लोगों को माहौल दिखाई दिया, उसके बाद भी हम यहां पे बहुत क्लियर थे कि यहां तक जाने देंगे, उसके बाद सेल का ट्रेड लेंगे। हमने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सेल का ट्रेड लिया था, बहुत जबरदस्त पैसे बने। उसके बाद में रीटेस्टिंग के ऊपर हमने यहां ट्रेड लिया था, इसके बाद पैसे बने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या कह रहा है, आपको पता होना चाहिए कैंडल सिक्स कैसी बनने वाली है। कैंडल सिक्स के ऊपर बहुत बड़ा मिथ है, लोग कहते हैं कैंडल सिक्स पे काम करो, प्राइस एक्शन पे काम करो, ये भी मिथ मैंने तोड़ा है। ये जाके इसके बारे में बहुत अच्छे से ये देखिए, कैंडल सिक्स 90% ट्रेडर्स की लॉस की सबसे बड़ी वजह है। एक बार जाके इस वीडियो को देख लो, ब्रेन वॉश ना हो तो बताना, है ना, क्योंकि प्राइस एक्शन के बेसिस पे, प्योर कैंडल सिक्स के बेसिस पे काम करोगे, काम नहीं होगा। असली जो खेल है वो ये है, यहां पे हमें पता लगता है कि खेल हो क्या रहा है। कॉल राइटर्स कहां हावी हो रहे हैं, देखिए एक टाइम के बाद में, ये टाइम था, इस टाइम के बाद में पूरा अच्छे से, जहां पुट राइटर्स यहां पे इस टाइम तक 12:50 तक पुट राइटर्स थोड़ा सा हैवी थे, यही वो टाइम था जहां पे बाजार ने अपना हाई बनाया था। मतलब हाई क्या, 50% का जो रिट्रेसमेंट किया था वो क्या था, उसके बाद से बाजार दोबारा से सेल में आ गया, क्योंकि कॉल राइटर्स वापस ऊपर चले गए। अब डेटा नहीं देखना जानोगे, कोर्सेज करने बैठोगे, लाखों रुपए फीस के दे दोगे, सब बेकार होने वाले। इस चैनल पे बने रहो, मैंने आपको कहा है कि सब चीजें सिखाने वाला हूं। हाँ, जो सरप्राइज है उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, उसके लिए सॉरी, पर डेली आपको बताता रहूंगा कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें जल्दी आएंगी। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र कीजिए। मैं किसी भी जल्दबाजी में आपको ऐसी चीजें नहीं देना चाहता जिसको आपको मजा नहीं आए। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सही तरीके से काम कीजिए। अब निफ्टी के लेवल्स क्या निकल के आते हैं, 250 के नीचे सेल, 250 के नीचे सेल ट्रेड करेंगे। पर मेरे हिसाब से एक बार अगर बाजार को, अगर किसी वजह से गैप से ऊपर खुलता है, 300 के ऊपर जाता है, तो 350 को हर्डल की तरह ट्रीट कीजिएगा। जब तक निफ्टी 350 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, किसी वजह को बाजार गैप से खुले या डाउन खुले हमें नहीं मालूम, है ना। बाजार कैसा खुलेगा कल की कल देखेंगे, ना तो कोई यूएस मार्केट बता सकती कल बाजार कैसा खुलने वाला है, ना ही प्री ओपनिंग मार्केट बता सकती है। आपको इतना सारा कचरा पेश किया गया आज तक ताकि आपका दिमाग हमेशा भटकता रहे। सीधी सी बात है, 350 के ऊपर खुलेगा तो एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, 350 के नीचे खुलेगा तो एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। बाजार बंद हुआ है 277 पे, तो 250 के नीचे जहां प्राइस हो ना, फॉर एग्जांपल 277 के आसपास में मार्केट है, तो इसके ऊपर 300 है और नीचे में 50 है, ठीक है 250। तो 250 के नीचे का लेवल अलग तरीके से ट्रेड होगा, 350 के ऊपर बाजार चलेगा, 300 के ऊपर चलेगा तो बाजार अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये सारा का सारा खेल ऑप्शन चेन से पता लगता है, बाकी कहीं नहीं पता लगता। तो यहां पे हम सेल इनिशिएट करेंगे 250 के नीचे, बट क्या वाकई वो ट्रेड लेने वाला होगा, ये तो ट्रेडिंग रूम मेंबर्स को पता लगने वाला है, क्योंकि वो लाइव बैठते हैं मेरे साथ में, वहां टिप्स नहीं होती है। प्लीज मैं आपसे फिर कहता हूं, ट्रेडिंग रूम में आने के लिए टिप्स सोच के नहीं आइएगा, टिप्स नहीं मिलेंगी। लाइव एनालिसिस करेंगे, डेटा रीड करेंगे, देखेंगे किस तरह बाजार जा सकता है, ट्रेड बनेगा या नहीं बनेगा वो देखने की कोशिश करेंगे। कोई टिप्स नहीं है, ओनली एनालिसिस, राइट। तो आप देख लेते हैं कल होने वाली एक्सपायरी हमारी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी क्या करने वाली, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। फिन निफ्टी के लेवल्स के लिए काम करते हैं, चलते हैं टीटीसी के पास में और डालते हैं यहाँ पे जो आज की क्लोजिंग है, 21,146 की क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, 21,146 ये डालते हैं और क्लिक करते हैं गो। यहां से पता लगे हमें कल काम कहां करना है। एक काम करते हैं, निफ्टी से पहले फिर निफ्टी से पहले निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 22,276 की, तो कल के जो लेवल से इंट्राडे में प्ले होने वाले देखिए यहां भी बहुत क्लियर है, 22,300 के ऊपर बुलिश होगा और 22,250 के नीचे बेरिश है। क्लियर है, जो चार्ट कहेगा वही टीटीसी का है। इसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बहुत अच्छे से काम करती है। तो इंट्राडे की जो लेवल से 22,300 की निफ्टी ऊपर बुलिश रहने वाली है, 22,250 के नीचे बेरिश रहने वाली है। देखिए जो 22,201 का लेवल है वो यहाँ पे मुझे 22,200 के आसपास, तो यहां से गिर के एक वापस बाउंस बैक के चांसेस हो सकते हैं। होगा या नहीं होगा सुबह का मार्केट बताएगा, बट अगर ऐसा हुआ तो आपके पास में होना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को डाउनलोड करके रख लो ताकि बार बार इसको देख सको, ठीक है। तो असली मंदी जो आएगी वो आएगी 22,176 के पास में, 22,176 के नीचे एक पैनिक सेलिंग ट्रिगर हो जाएगी 22,077 के लिए, जो हमारा नेक्स्ट लेवल 22,052 के आसपास में आता हुआ दिखाई देगा। तो सब चीजें लेवल बाय लेवल चलने वाली है। अब फिर निफ्टी को देख लेते हैं, फिर निफ्टी क्या कहते हैं। फिर निफ्टी क्लोजिंग हमारी हुई है 22,146 की, राइट। तो यहां पे इनके लेवल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर निफ्टी की जो बाइंग होगी 22,170 के ऊपर में बुलिश ट्रेड होने वाला है, 22,121 के नीचे में सेल का ट्रेड इनिशिएट होगा। 170 के ऊपर गया, सेल ऑन राइज देने की कोशिश करेंगे, जैसा आज का मार्केट का रुझान था। अगर इंस्टा ऑप्शन को देखें कि फिन निफ्टी की पोजीशंस कैसी बन रही थी, तो फिन निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे तो कॉलेटस ज्यादा एग्रेसिव है, कॉलेटस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी डेटा है, ऑप्शन चेन का डेटा हो चाहे ऑप्शन सेट्स का डेटा हो, बहुत ही क्लियर है। मतलब हायर स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो हमें जो कॉलेटस है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती दिखाई दे रहे हैं, और पुट राइटर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिन निफ्टी को देख लेते हैं, 21,146 की इसकी क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये लेवल हमारे सामने आ जाते हैं। तो क्लियर है 21,170 के नीचे हम बुलिश ट्रेड लेने वाले हैं, 21,121 के नीचे हम
सेल का ट्रेड लेने वाले हैं। नीचे जाएगा 21 को ब्रेक करेगा 113 और 21,080 21,081 के आसपास में। मेजर हर्डल रहेगा T3 का 21,050 का 20,049 के आसपास में। और जो नी ब्रेक मूवमेंट आएगी वो 21,025 के नीचे ही आएगी। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम पोजिशनली 20,700 की तरफ या 20,600 की तरफ चलते हुए आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। डेली का लेवल देखना बहुत जरूरी है, डेली के मार्केट को लेवल को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे फिन निफ्टी का अगर डेटा देखने की कोशिश करते हैं तो फिन निफ्टी बहुत क्लियर है बॉस कि हायर स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर में यहाँ पे भी कॉल राइटिंग आपको ज्यादा दिखाई दे रही है पुट राइटिंग के मुकाबले में। तो यहाँ पे एक पैनिक का सिचुएशन है कि पुट राइटर्स साथ साथ नहीं चल रहे हैं, कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। अगर डेटा देखने की कोशिश करते हैं तो चार्ट भी यही कहता है कि चार्ट में बहुत एग्रेशन आपको दिखाई दे रही है कॉल राइटर्स के अंदर में। तो कल की जो एक्सपायरी है बहुत अमेजिंग रहने वाली है। जनरली मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा मैंने देखा है कि अगर ये गैप कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का बढ़ जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है, कॉल राइटर्स का गैप वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सेकंड हाफ में जब आप जीरो हीरो ट्रेड मेरे साथ आप कर रहे होंगे बैठ के ट्रेडिंग रूम के अंदर में, तो वहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग का कोई ट्रेड जरूर मिल सकता है। देख चांसेस हैं। हम जीरो हीरो में कभी जीरो नहीं करते। जीरो हीरो में इसलिए बोलता हूं लोगों को बड़ा फैंसी ना बड़ा पसंद आता है ना। तो जीरो हीरो का मतलब है कि एक्सपायरी ट्रेड बेसिकली। फिर निफ्टी तो फिर निफ्टी में एक्सपायरी ट्रेड लेंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोटा सा टारगेट लगाएंगे। कैसे? सब चार्ट को देखते हुए, डेटा को देखते हुए, कोई टिप नहीं निकालेंगे। बाजार खुद अपने मुंह से टिप निकाल के देगा, चार्ट खुद बता के देगा करना है तो क्या करना है। तो यहां पे सारा का सारा गेम आपके सामने क्लियर है। निफ्टी फिर निफ्टी को देखते हो ओवरसोल्ड जोन में है, तो कल मॉर्निंग में बाजार गैप से ऊपर खुलने के चांसेस बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बाजार सेल ऑन राइज होना है तो बाजार गैप से ऊपर खुलेगा। एक बार के लिए 21,250 के ऊपर अगर बाजार जाता है, जैसे अगर आप देखते हैं तो ऐसा निफ्टी में एक बाउंस देखने को मिला था, फिर निफ्टी में भी एग्जैक्टली एक बाउंस देखने को मिला था। उसके बाद में स्टेबल हुआ बाजार और बाजार फिर से करेक्ट हुआ। तो यहाँ पे ये जो लेवल बनता है ना 21,250 के आसपास का लेवल, अगर बाजार किसी भी वजह से इसके ऊपर खुलता है, इसके आसपास खुलता है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनेगी। कल का डेटा देख, और 21,220 के नीचे चलता है बाजार तो यहाँ पे भी सेल ऑन राइज तो रहेगा। सेल फ्रेश सेल ट्रिगर हो सकते हैं, यहाँ पे पैनिक सेलिंग भी क्रिएट हो सकती है। देयर आर चांसेस। आई होप गाइस निफ्टी और फिर निफ्टी के लेवल्स आपको समझ में आए होंगे, कैसे ट्रीट करना है, कैसे नहीं ट्रीट करना। फाइनल कॉल आपकी, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। बट अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं है तो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। सुबह 7 बजे डेली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस और बाकी निफ्टी जितनी भी है उनके एनालिसिस, और शाम को 6 बजे एक लर्निंग की एजुकेशनल वीडियो। तो बने रहिए चैनल पे, आपका प्यार देते रहें, मैं आपको ऐसा कंटेंट देता रहूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।